सर ये भीड़ जमा है आज, किस तरह की भीड़ है, क्या है ये? सर आज झज्जर सिटी के लिए ऐतिहासिक दिन। पहली बार एजुकेशन फील्ड का कोई नेशनल ब्रांड झज्जर में ओपन हुआ। यह है पेस आईआईटी मेडिकल्स। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करने के बाद कोई इंस्टीट्यूट खुश हुआ है कि मैं झज्जर में ब्रांच अपनी ओपन कर सकूं। तो उस चीज के बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट एडमिशन के लिए जिन बच्चों को पेस में एडमिशन लेना है वो टेस्ट देने आ रही है। आज ग्रैंड ओपनिंग भी है हमारी और साथ में स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है सर। ये कहते हैं कि झज्जर में कोई बड़ी ब्रांच आती नहीं है, तो कैसे मिली आपको ये? सर अगर हम बात करें, ये सच्चाई है कि झज्जर में कोई ब्रांच आती नहीं है। झज्जर का बच्चा चाहे तो रोहतक जा रहा था या फिर दिल्ली जा रहा था, या अगर हम बात करें कोटा और सीकर जा रहा था। बड़ी हमने अगस्त में इसकी फाइल लगाई थी। इनका हेड ऑफिस बॉम्बे में है सर। मैं खुद 7 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ। आईआईटी मेन से मेरा 315 रैंक रहा है। तो मैंने अपनी डिटेल्स भेजी उनके पास, कन्वेंस किया, फिर जाके अक्टूबर में उन्होंने सर्वे करने के बाद वो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि झज्जर में एक कॉर्पोरेट ब्रांच, ये फ्रेंचाइजी नहीं है सर, ये पेस की खुद की कॉर्पोरेट ब्रांच है। अक्टूबर में फाइनल हुआ था कि हम झज्जर सिटी में, हरियाणा में पहली ब्रांच आई है, वो भी झज्जर में आई है, कि झज्जर सिटी में हम पहली ब्रांच ओपन करने। कितनी ब्रांचें हैं सर इसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया? टोटल इंडिया में 34 ब्रांचेज है, एक इंटरनेशनल ब्रांच दुबई भी है। तो झज्जर लाने का मकसद क्या आपका? झज्जर लाने का मकसद सर मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें आईआईटी एडवांस की, जब रिजल्ट आता है आईआईटी एडवांस का, मुश्किल से 3 या 4 सिलेक्शन। नीट का आ रहा है तो 650 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे हैं। किसी एक आधे बच्चे का है वो ड्रॉपर है जो बाहर कोटा में 2 साल से कोचिंग ले रहा है। हमारे यहाँ का बच्चा 2 घंटे ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, रोहतक जा रहा है, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, या कोटा में रह रहा है, जाके सीकर रह रहा है, दिल्ली पंजाबी बाग में जा रहा है। यहाँ से 1000 से 1500 बच्चा हर साल बाहर जा रहा है। तो क्यों ना हमारे बच्चों को, जब सिटी में ये फैसिलिटी मिल सकती है। यहाँ पे सब बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ का बच्चा भी आईआईटी में टॉप 100 में रैंक दे सकता है, नीट में 700 प्लस रैंक दे सकता है। अगर मैं बात करूँ झज्जर सिटी में 2-3 स्कूल्स कोचिंग जो है अभी आईआईटी कोचिंग टॉप 1000 में पिछले 5 साल में एक भी रैंक नहीं है। आईआईटी दिल्ली की बात करें, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है हमारा। आईआईटी मुंबई में कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में टैलेंट की नहीं, हमारे पास में ब्रांच की कमी थी, हमारे पास में स्टडी मटेरियल की कमी थी, हमारे पास में टेस्ट सीरीज की कमी थी। उन सब की कमी पूरी करने के लिए वो आपको दिख ही रहा है। अगर मैं बात करूं, मेरे थोड़ी देर पहले 9 बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ था सर, और ये लगा लीजिए 11:30 भी नहीं हुए, 2.5 घंटे में 500 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जो टेस्ट के लिए बैठ चुके हैं। कल तक 1400 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मेरे पास आया था। क्या कह सकते हैं कि अब झज्जर में शिक्षा का बदलाव होगा? बिल्कुल शिक्षा का बदलाव होगा डेफिनेटली, और मैं गारंटी देता हूँ 2 या 3 साल में टॉप 100 में आईआईटी में रैंक झज्जर सिटी से आएगा। नीट में 700 प्लस का जो सपना है, हमारे बच्चों का सपना है एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ना, वो सपना साकार होगा। और उसी के लिए पेस ने कॉर्पोरेट ब्रांच दी है, और मैं पेस का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने मेरी जो बात थी वो सुनी और झज्जर सिटी में ब्रांच ओपन की। जिन बच्चों ने आज टेस्ट नहीं दिया है, जो नहीं आ पाए, उनके लिए क्या सुविधा? सर देखो, काफी बच्चों की हमारे पास ऐसी भी कॉल थी कि सर आज कहीं पे बाहर जाना है या कोई कारण से हम टेस्ट नहीं दे पाए। जनवरी में, ये लगा लीजिए लास्ट ऑफ जनवरी में हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसमें ही आ सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन कोई नहीं होता है सर पेस में। एडमिशन सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे, और वो भी जैसे आज टेस्ट है ऐसे ही जनवरी में दूसरा टेस्ट होगा, इन्हीं के बेस पे एडमिशन होगा। इसका रिजल्ट कितने दिन में? इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें, वेडनेसडे को दैनिक भास्कर में न्यूज़पेपर में रिजल्ट आएगा, और वेडनेसडे के बाद अगर किसी पेरेंट्स को डाउट है तो इंस्टीट्यूट में आके रिजल्ट देख भी सकता है। वेडनेसडे को वैसे मॉर्निंग में पेरेंट्स अपना न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, रिजल्ट पब्लिश मिलेगा। एक डाउट है लोगों को कि कौन कौन सी क्लासें यहाँ जिनमें शिक्षा मिले? हाँ बिल्कुल, ये काफी पेरेंट्स की कॉल भी थी। जो अभी बच्चा 5th में है वो नेक्स्ट ईयर एडमिशन 6th मिलेगा। यहाँ पे 6 to 12th की कोचिंग मिलेगी। साथ में जो बच्चा 12th पास कर चुका है उसको ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेना है। मतलब जिसने स्कूलिंग की है लेकिन उसके मन में है कि मेरा आईआईटी नीट में नहीं हुआ, मुझे ड्रॉप करके वापस कोचिंग लेनी है, तो ड्रॉपर बैच भी अवेलेबल रहेगा सर हमारे पास। तो आप उन परिवारों को क्या कहेंगे जो शिक्षा के अभाव से दूर है? मैं एक ही बात सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा, एक बार आके मिलें, एक बार पेज पे गूगल के बारे में सर्च करें। ठीक है, मैं अभी हमारा इंस्टीट्यूट है तो मुझे सोचेंगे कि मैं बढ़ाई कर रहा हूँ। अब गूगल पे जब चेक करेंगे टॉप 10 नेशनल ब्रांड्स या टॉप 10 कोचिंग्स इन इंडिया,
तो आपको 5th या 6th नंबर पे ही पेस इंस्टीट्यूट का नाम मिलेगा। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, पेस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं बताने लग रहा दुबई में भी हमारा सेंटर है पेस इंस्टीट्यूट का। पास की बात करें, दिल्ली में है, गाजियाबाद में, नोएडा में, और हरियाणा में पहला सेंटर आज ओपन है। टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं, टेस्ट सीरीज कैसी? हाँ देखो सर, क्या होता है, सपोज किसी भी स्कूल में कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे 30 से 40 बच्चे होते हैं। अब टीचर्स ने टेस्ट लिया, बच्चे ने दे दिया, हो सकता है पेरेंट्स को लगे कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया क्लास में, लेकिन जब आईआईटी का या नीट का रिजल्ट आता है तो हमें पता लगता है कि उन 40 में से एक भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ पे जो टेस्ट होगा हेड ब्रांच से आता है। 35 की 35 ब्रांचेज में सभी में एक ही टेस्ट चलता है। हर 15 दिन में जो टेस्ट होगा वो हेड ब्रांच से आएगा, हमारे यहाँ से ओएमआर स्कैन होके वहीं चेक होंगे। 80,000 बच्चा है पेस इंस्टीट्यूट में। पेरेंट्स को हर 15 दिन में 80,000 बच्चे में रैंक पता लगेगा। मेरे टीचर टेस्ट नहीं बनाएंगे सर। टीचर जब टेस्ट बनाता है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, तो कई बार जो पढ़ाए वही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब हमारे टीचर को टेस्ट ही नहीं बनाना। पहली बात तो मेरे टीचर्स का भी काम कम होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे टीचर क्लरिकल वर्क में घुसे। मेरा टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए होगा। मेरे यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन के लिए मैंने टीचर्स रखा है। टीचर्स कहाँ से आएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन था। मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं सर बार बार। मेरा अगला सवाल यही था, आ रहा है कहीं लोकल तो स्टाफ नहीं आ रहा मेरा है अगला सवाल कि भाई आपने ओपन तो कर दिया, ब्रांड बताया, अच्छी चीज है, तो स्टाफ कहाँ से होगा सर? किसी भी ब्रांच में पेस की स्टाफ हेड ब्रांच से होता है। सभी टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के पीसीएम आईआईटीएन है, हेड ब्रांच खुद देगी। यानी अपना टीचर आप नहीं रख सकते? मैं मेरे किसी जानकार को भी नहीं रख सकता। अगर कोई मेरा नॉन है, मैं बॉम्बे भेजूंगा, वहां टेस्ट क्लियर करेगा, डेमो देगा, वो सिलेक्शन करने तो ही एंट्री होगी। मेरे हाथ में कोई एंट्री नहीं है सर, सब मुंबई पेस के हाथ में टीचर्स का सिलेक्शन। एक बार इंस्टीट्यूट देख ले। आइए आइए, आपको देख ही रहा है यहाँ पे बच्चे कितने आए हुए हैं आज टेस्ट के लिए। बिल्कुल आइए सर। और मेरी सिस्टर है, ये खुद आईआईटी है। मेरी अगर फैमिली की बात करेंगे ना, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, फादर डिफेंस से हैं, सिस्टर आईआईटी है, छोटा भाई एमबीबीएस करने लग रहा है, मैं खुद आईआईटी में 315 रैंक रहा है। तो मेरी एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन उस फील्ड से थी। इसीलिए जब मैंने सोचा, क्योंकि जब मैं +1 +2 में था, मुझे भी दिल्ली जाना पड़ा, मेरी सिस्टर को भी दिल्ली जाना पड़ा, मेरे छोटे भाई को मैंने दिल्ली भेजा। इतना जब हमने इसको, क्योंकि जब बच्चा दिल्ली जा रहा है 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, बच्चा पढ़ेगा कब? टाइम ही नहीं बच रहा है बच्चे के पास पढ़ने के। लेकिन अब जब यही पढ़ेगा तो उसके पास टाइम भी होगा, टीचर्स अवेलेबल है। अब मैं सैटरडे संडे दिल्ली जाता था सर। अब क्या होता, मुझे मंडे को क्वेश्चन क्या डाउट आ गया, जाके सैटरडे को लेना, भूल गया मैं डाउट। मेरे डाउट हो जाते इकट्ठे, टीचर इतना टाइम नहीं देता, मेरे डाउट रह जाते। लेकिन यहाँ पे 7 बजे तक टीचर अवेलेबल है। बच्चे को डाउट आया उसी दिन क्लियर होगा, बच्चे का कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, ये 2 घंटे की जो आपने टेस्ट लिए हैं, बच्चों का रिजल्ट कैसा? देखो सर, मैं एक्सपेक्टेशन, जो रिजल्ट तो मेरे पास भी अभी आया नहीं है क्या टेस्ट हुआ है, पर अगर ये 9 बजे स्टार्ट हुआ था और अगर 2 ही घंटे में 500+ स्टूडेंट्स टेस्ट के अंदर अपीयर हो चुका है और ये तो 5 बजे तक चलेगा, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इजीली कह सकता हूँ 1400 to 1500 स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड बनेगा वैसे झज्जर सिटी में। झज्जर सिटी में किसी भी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप टेस्ट देने 100-125 बच्चा नहीं जाता है सर। यहाँ पे 500 बच्चा 2 घंटे में आ चुका है, 1500 बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट एडमिशन के लिए। यहाँ पे पहले टेस्ट में, वो भी दिसंबर महीने में सर। अभी एडमिशन प्रोसेस फरवरी मार्च तक चलना है। दिसंबर महीने में अगर 1500 बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहा है, तो आप पेस कितना बड़ा ब्रांड और सिटी को कितना पसंद आया है, ये आप समझ सकते हैं। आ जाओ एक बार इंस्टीट्यूट देखें। आप क्या कहेंगे आप इन बच्चों के लिए? मेरा तो हमेशा से सपना था, जब हम पढ़ते थे तब भी हम ट्यूशंस पढ़ाते रहते थे, कि एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई भी नेशनल ब्रांड नहीं है। कोई इंस्टीट्यूट, छोटी मोटी एकेडमी खुलती है, बंद हो जाती है, खुलती है, बंद हो जाती है। तो एक बड़ी एकेडमी आना, और स्पेशली झज्जर जैसी सिटी में बच्चों का, जो इसने बोला, ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, दिस इज द बिगेस्ट थिंग फॉर झज्जर। और जो स्पेशली हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, टीचर अच्छे नहीं मिल पाते हैं, यू नो व्हाई दिल्ली बाहर के बच्चे क्यों आ गए हैं, कोई अलग चीज थोड़ी ना है। वी हैव द सेम ब्रेन, वी हैव द सेम हम लगातार देखते हैं जो बड़े ब्रांड हैं, हाँ। उनको पाने के लिए 200-250 किलोमीटर भी दूर जाना पड़ता है। Exactly, you can see the example of Kota. Why Kota grew? कोई ऐसी तो थी नहीं, Kota is just like a झज्जर, ऐसे कोई बड़ा नहीं था। बस क्या हो गया कि अच्छे इंस्टीट्यूट है, अच्छे टीचर्स हैं, बच्चे सेम होते हैं। हमारे बच्चों में भी उतना ही IQ, उतना ही पोटेंशियल है, इवन उनमें ज्यादा भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, सोर्सेस नहीं होते। अगर सोर्सेस मिलेंगे
तो वी कैन सी कि झज्जर भी आने वाले टाइम में यहाँ के बच्चे भी कहाँ कहाँ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हरियाणा में जो पहलवानों की है अब शिक्षा में भी नंबर 1 कहलाए। धीरे धीरे हो ही रहा है, हम शिक्षा में भी अभी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बट उससे कुछ बच्चे जा पाते थे जो अफोर्ड कर सकते थे बाहर जाना। शुरुआत हो गई। एग्जैक्टली एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गर्ल्स के लिए, यहाँ पे पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट कि बस में जाएगी लड़की कैसे आएगी, नहीं आ पाती है, वो नहीं जा पाती है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। सो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि गर्ल्स अपनी सिटी में पढ़ पाएंगी। और जैसे मैंने फेस किया था, मैंने कोचिंग ज्वाइन की, आई हैव टू ड्रॉप आउट, व्हाई कि रात की आखिरी बस में ये आना लड़की का सेफ नहीं होता है, बट अब वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर गर्ल्स। तो आप शहरवासियों से क्या मैसेज करना? शहरवासी से आओ, पढ़ो और अपने बच्चों को आगे निकालो। हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, जस्ट राइट ट्रैक, राइट गाइडेंस, इसी की कमी थी, वो यहाँ मिलेगी। और ज्वाइन करो। और बाकी तो ये एजुकेशन फील्ड ऐसा तो है नहीं, यहाँ से तो वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। जो बच्चे पढ़ेंगे धीरे धीरे वही बता देंगे कि कैसे टीचर्स है, क्या चल रहा है। सर एक बार इंस्टीट्यूट अगर हम क्लासरूम की बात करें सर, जी मेन जो इशू रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि एक क्लास में 100 बच्चा बिठा दिया जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें 24 सीटिंग्स की है सर, एक क्लासरूम में सिर्फ 24 बच्चा बैठेगा। जो कैमरा है ऑनलाइन क्या है, पेरेंट्स को आईपी एड्रेस दिया गया है, पेरेंट्स घर बैठे चेक कर सकते हैं मेरा बच्चा क्लास में क्या बैठ रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंसी रखिए सर, हमारा एजुकेशन फील्ड का काम है, हमारे छुपाने का कुछ नहीं। 24 बच्चा क्लास में, टीचर का भी अच्छा ध्यान रहता है और आईपी एड्रेस से पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं फुल क्लासरूम पैक है, बच्चे टेस्ट देने लग रहे हैं। तो जो करेज है पेस में आने का, वो मेरे ख्याल से कोई भी उसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकता आज के दिन में। एक बात है हम जानना चाह रहे हैं कि पहले बैच में कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1500 बच्चे आते हैं तो सभी का तो होगा नहीं, सभी का नहीं होगा सर, आपका क्वेश्चन भी ठीक है। हमारे पास 500 की सीटिंग कैपेसिटी दी है उन्होंने, तो मुझे फरवरी तक 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन कर सकता हूँ। 500 प्लस एडमिशन करने हैं तो हमें इंक्वायरी आगे भेजनी होगी कि हमें सीट्स बढ़ाई जाए, पर हमें इसलिए ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और अभी मैं चेक करा था 52 स्टूडेंट्स ने एडमिशन करवा चुका है पहले ही दिन। अगर हम बात करें दिसंबर में 52 स्टूडेंट एडमिशन करवा चुका है आज के दिन। तो लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास में 500 में, जैसे बताओ ये तो एक ही टेस्ट हुआ है और दिसंबर का, जनवरी के क्योंकि हमारे पास 10 या 12 डेज ही इसके मिले थे। आगे जो जनवरी का लास्ट में टेस्ट होगा लास्ट वीक में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें भी अबाउट 2000 बैठेगा। कह सकते हैं झज्जर का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। झज्जर का रिकॉर्ड तो आज ब्रेक कर दिया है सर। झज्जर में अगर हमसे आधे की भी बात करें तो किसी में भी नहीं, 100 या 150 जो भी किसी भी स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, कोचिंग में हुआ, इससे ज्यादा बैठे ही नहीं। 1500 स्टूडेंट 2 घंटे के अंदर अगर 500 स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए बैठ रहा है तो रिकॉर्ड तो अपने आप ब्रेक हो गया। शहरवासियों से क्या अपील करना है? शहरवासियों से तो एक ही अपील है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको एजुकेशन बेस्ट चाहिए। आप अपने इंस्टीट्यूट्स में पूछें कि आईआईटी दिल्ली में कितने एडमिशन, आईआईटी मुंबई में कितने, टॉप 100 में क्यों नहीं रैंक आ रहा, 700 प्लस नीट में क्यों नहीं आ रही। सीए में अगर हम बात करें पराग अग्रवाल की, जो ट्विटर के एक्स सीईओ थे, वो भी पेस के स्टूडेंट है। उबर के कोर प्रोग्राम हो, वो भी पेस के स्टूडेंट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, एनटीयू सिंगापुर यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में हर साल 100 से 150 बच्चा पेस कर रहा है। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, कल ही साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट आया इंटरनेशनल इंग्लिश में सर। टॉप 5 रैंक्स, इंटरनेशनल टॉप 5 रैंक्स 1 to 5 पांचों के पांचों पेश के आए हैं। टॉप 10 में 6 बच्चे हमारे आए हैं। तो अब अगर हम बात करें और कोचिंग्स की, चाहे कोई भी कोटा की ब्रांड हो, दिल्ली की ब्रांड हो, पेस के कंपटीशन में नहीं है जो इनके रिजल्ट्स हैं। दूसरी चीज, हमारा कोई डिस्टेंस का रिजल्ट नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट डिस्टेंस प्रोग्रामिंग के रिजल्ट लगाते हैं, आपको पता है। हमारे सभी रिजल्ट क्लासरूम प्रोग्राम के होते हैं, हमारा डिस्टेंस प्रोग्राम चलता ही नहीं। अगर आपको टॉप 100 में 12 बच्चे आईआईटी में दिख रहे हैं, 12 के 12 क्लासरूम प्रोग्राम्स में हैं। अगर हम टॉप 1000 में 86 की बात करें, ये सभी क्लासरूम की, देखिए ना, टॉप 1000 रैंक में 86, 25,000 सीट्स हैं आईआईटी में, 852 सिलेक्शन आईआईटी एडवांस में अकेला पेस का है। जैसे मुश्किल से 4 या 5 आता है टॉप 1000 को, आता नहीं, और 852 तो हमने दिया है कि
सर्विस कहाँ तक जाएगी बच्चों की, क्योंकि ग्रामीण एरिया ज्यादा है हमारा। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट देता नहीं है, लेकिन मैंने ये लिया है 25 किलोमीटर तक मैंने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा दिया है। अगर हम बात करें मातन हिल तक हमारा ट्रांसपोर्ट है, दुबलदन माजरा तक हमारा ट्रांसपोर्ट है, छारा मातन तक हमारा ट्रांसपोर्ट है, दुलेड़ा बदाना बदानी तक है, इस साइड बादली तक हमारा ट्रांसपोर्ट है, इस साइड पे छुचकवास वाला एरिया, और यहाँ अगर बात करें तो कोसली तक 25 किलोमीटर का एरिया हमने टोटली ट्रांसपोर्ट में कवर किया है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर।